बताइए, दो आदमी को इतना पीटा, एक तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एक तो खत्म हो गया। भाई जय श्री राम का मतलब ही पता नहीं इनको, जय श्री राम बोलता किसे? ये दंगाई लोग हैं जो दंगे कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं पूरी तरह से। ऐसे लोगों को पकड़ो, जेल के अंदर डालो। मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश को माहौल खराब हो रहा है इससे। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर लगातार हो रहे हैं हमले और इस पूरे घटनाओं पर जो सरकारी तंत्र है मूक दर्शक बना देख रहा है। ये बयान, ये शब्द हैं राहुल गांधी के, एलओपी प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है। एक लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है क्योंकि लगातार देश भर में एक के बाद एक घटनाएं ऐसी आ रही है जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास आम जनता है। क्या नाम है भैया आपका? राशिद खान, मोहम्मद राशिद। राशिद जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी अब पूरी तरीके से मुसलमान नाम लेकर के बोल रहे हैं कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हमले बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। हरियाणा की घटना पर ये बात कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा में जो हुआ है वो बहुत घिनौना बात है। देखिए, किसी मजहब के साथ भी हो रहा, गलत हो रहा है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। अगर कोई हिंदू भाई का साथ भी हो रहा ना, वो भी गलत है जी। मैं गलत मानता हूँ, ठीक है, मगर इसमें लेके जो राजनीति करता है ये अच्छी बात नहीं है। और जो लड़के को मारा है वो बहुत गरीब लड़का है, कबाड़ा बीनने वाला है। बताओ, खाने पीने का चीज़ है, उसको घर में पका रहे थे तो कहने लगा गाँव माश बना रहे हो। तो देखिए, ऐसे कोई बात नहीं, पहले छानबीन करा जाए। अगर कोई गैर कानून से गाँव माश खा रहा भी है, मैं मानता हूँ, जैसे आप दबाव कर रहे हो जो गाँव माश खा रहा है, तो आप उसको छानबीन करते हैं ना, पहले पुलिस के हवाले करते भाई। कानून अगर हाथ में आप ले लोगे, आज आप ले रहे हो, कल कोई और लोग भी गुस्सा तो देखिए, बार बार आप छेड़ोगे किसी को, गुस्सा कभी कभार तो आएगा। एक देखिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 50 आदमी मिलके एक मुसलमान को मार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी धर्म की और बदनामी हो रही है। बिल्कुल। देखिए, अगर वो गलती कर रहा है, कानून है, कानून सजा देगा। और दूसरी बात, जो टेस्ट के लिए भेजा, देखिए पुलिस भी कार्रवाई करी है और गिरफ्तार भी हुआ है, ठीक है, उस 7 जने को गिरफ्तार करा है। तो देखिए, ये जो है माहौल को ख़राब कर रहा है, हमारा देश के माहौल को ख़राब कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं, अच्छी संदेश नहीं है ये चीज़, ठीक है, ये गलत हो रहा है। फिर एक ट्रेन में एक बुज़ुर्ग है, 60-70 साल उम्र है, बताओ, बेटी के घर जा रहे थे, खाने पीने के लिए सालन बना के लेके जा रहे थे, उसको आप कहने लगा भाई ये ज़बरदस्ती। भाई जहाँ 50 आदमी हो रहा, एक आदमी ऐसे ही डरेगा? वो आप किसी कौम को ले लो, अगर वो 50 आदमी इकट्ठा होकर एक बुज़ुर्ग को मार रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी है। इससे बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए, सनातनी भाइयों में हार कोई बुरा नहीं है, कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ रहा है, उनको बदनाम कर रहा है। अब मुसलमान के अंदर भी बहुत सारे है कट्टरपनी, ऐसी बात नहीं है। मगर देखिए, जो अगर कोई कानून को तोड़ रहा है, ठीक है, जैसे आपका आस्था का विषय है, ठीक है, आप पुलिस के हवाले कर देते, उनको छानबीन करते हैं। आप बताइए, दो आदमी को इतना पीटा, एक तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एक तो ख़त्म हो गया। तो क्या जो सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है? जो वहाँ के जो एमएलए है उसने भी बहुत निंदा करे हैं, ठीक है, जो खट्टर जी ना, क्या नाम है उनका, शायद जहाँ हुआ मुख्यमंत्री है, उसने भी निंदा करी है इस चीज़ को। जी देखिए, इस चीज़ को पहले छानबीन करा जाते हैं, ठीक है। गौ रक्षा के लिए जो बहुत अच्छे कानून बना रखे भाई, अब जैसे सेवा ये कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये कहाँ तक से है? ये तो गलत बात है, ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, कोई भी एक मज़हब के लोग बदनाम हो रहा है, उससे बदनाम हो रहा है, ठीक है। ऐसा और ऐसे 12वीं के छात्र की हत्या कर दी गई है इसी शक के आधार पर। देखिए, आर्यन जो पूरा नाम है उसका वो बता देती हूँ आपको, उसकी भी आर्यन मिश्रा है। तो क्या लग रहा है, इस आग में सभी जलते जा रहे हैं? तो वही तो कह रहा हूँ, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश को माहौल ख़राब हो रहा है इससे। तो भैया एक बात बताइए, जो अब ये बात की जा रही है, फिर से हमने देखा 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं गौ तस्कर जो गोरक्षक बने हुए तथाकथित, उनके लिए बोला था कि ये पूरी तरीके से दिन में, रात में कुछ और हो जाते हैं, दिन में ये पूरी तरीके से गौरक्षक बन जाते हैं। देखिए, जैसे आप गौरक्षक वाली बात है, अब आप जैसा आस्था के लिए मानते हो, अच्छी बात है, अब गांव माता मानते हो, अच्छी बात है, ठीक है, मगर किसी को टारगेट कर रहे हो बेगर, अगर आप सबूत मिले, उसमें कानून है, कानून सजा देगा। मगर ये थोड़ी है कोई शक के तौर पे किसी को मार दो। क्या मुश्किल हो गया है देश में मुसलमान होना? देखिए, मुसलमान के पहली बात तो देखिए, कोई चीज़ का फ़र्क पड़ता नहीं, इंशाल्लाह हम अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, हमें कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, आपका टाइम है, आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डंडा जो होता है, भैंस जो होता है ना, भैंस तो एक ही रहती है,
डंडा बदलते हैं, तो अभी डंडा कहीं और बदलते हैं। देखिए हालत हम मुसलमान इतनी नासमझ नहीं है। अब एक बात सुनो, एक मुसलमान को पकड़ के आप जय श्री राम बुलाते थे, आपका जय श्री राम थोड़ी बोला है, भगवान थोड़ी खुश होता उससे। जो किसी को मार के जय श्री राम बुलाओ, भाई जय श्री राम का मतलब ही पता नहीं इनको, जय श्री राम बोलता किसे? बिल्कुल भावना के साथ आप खेल लो और उसको बदनाम कर रहे हो। ये मजहब बहुत अच्छी धर्म है। ऐसा है कि हरियाणा में चुनाव है, इसको देखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं इससे पहले भी मैंने एक मीडिया में बोला था, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है ना, ऐसे वारदात होगा ज़रूर। है तो पत्थर मारेगा, कभी किसी भी मीडिया में देखे मुसलमान पत्थर मार रहा है, मुसलमान के मस्जिदों में तोड़ रहा है। ये मैंने पहले एक बयान में भी बोला था जो ऐसा होगा। अब उससे 3 दिन बाद ही देखिए कहाँ पर हो गया था, महाराष्ट्र में, जो ट्रेन में पत्थर मार रहा है। आप बताइए, आप न्यूज़ में दिखा रहा जो पाकिस्तान से आतंकवादी आके वो पटरी में पत्थर रख रहे हैं, ये भी न्यूज़ आपने सुना है। देखिए ये चीज़ जो है भाई गलत है, किसी कौम को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए हमारा जो काम है ना, हरियाणा की अगर हम बात करें, वहाँ पर तो पहले ही कानून बन चुका है विधानसभा के अंदर कि किस तरीके से गौ की रक्षा की जाएगी। उसके बावजूद फिर ये लोग कहाँ से आए? जो नाजायज जो काम कर रहे हैं ना, गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप आस्था का विषय है, आप गौ माता मानते हो, ठीक, अगर कोई उस चीज़ को खा रहा है, अगर उनको हाथे नाथ पकड़ लिया, उसमें कार्रवाई करो, क्या दिक्कत है? कानून के हाथ हवाले करो कुछ और। क्या आपकी क्या राय भैया? कुछ राय तो होगी? नहीं राय नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो सही कर रहे हैं, राहुल जी जीते। अच्छा राहुल जी, क्यों? इधर तो आइए। जिसको तुम कह रहे हो ना जीते। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है? देखो आप बोल रहे हैं जो ये हो रहा है वो हो रहा है या क्या हो रहा है, हमें तो सबसे ज्यादा चोर मीडिया लगती है। अच्छा, हाँ। तो मीडिया क्यों लगता है? मीडिया इसलिए लगती है कि मीडिया फालतू अखबार उड़ाती है। हाँ, जैसे उसको कि असली बातें होती है वो नहीं लेती है। जैसे असली बातें क्या होती है, थोड़ा बताइए। असली बातें क्या, मैं बता तो रहा हूँ आपके लिए। बताइए क्या बताऊँ मैं आपको? असली बातें क्या जो मीडिया नहीं दिखा? 6 आदमी आप इधर खड़े हुए हो, 4 आदमी थोड़ा दूसरे सेक्शन में जाओ, जमा मस्जिद के एरिया में जाओ, वहाँ पे भी किसी से खबर पूछो। आप लोगों को क्यों भगाती है वहाँ से पब्लिक? क्यों भगाती है? मीडिया कौन से मुद्दे छिपा रहा है जो सामने मीडिया अब पूरी बदनाम हो चुकी है। डायरेक्ट मुद्दे कौन से छिपा रहे हैं? हम ठीक है, जो गौ रक्षा के नाम पर हमले किए जा रहे हैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी पे, वो कहाँ तक सही है? तो ये दंगे मंगे जो कर रहे हैं, ये लोग जो हैं, ये दंगाई लोग हैं जो दंगे कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं पूरी तरह से। ऐसे लोगों को पकड़ो, जेल के अंदर डालो। जेल के अंदर डालने का काम होना चाहिए। 10 साल के लिए, 12 साल के अंदर डाल दो, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। ये कहते हैं ये लोग कानून को अपने हाथ में लेना कितना सही है? तो कानून को हाथ में अपने लेना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है कानून के हाथ में। आपको सही लगता है कानून को अपने हाथ में? आप क्या कहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त कानून था तो उस वक्त जो तो कानून कुछ नहीं कर, हाथरस के अंदर जो तो वाल्मीकि की लड़की की बलात्कार कैसे हुआ? मोबाइल क्यों नहीं मिलता है? हाँ, हम सब वो देश की बहन नहीं थी क्या, बेटी नहीं थी क्या, वाल्मीकि की थी वो? मैं एक मुसलमान हूँ। मैं क्या करूँ? तो आप कह रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर हमले ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारा नहीं होगा। सन 2020 में जो तो लॉकडाउन, जिस वक्त लॉकडाउन लगाया था, चांदबाग के अंदर झगड़ा कैसे हुआ था? जो मौलाना ने कहा था राम और भगवान एक है। ठीक है, यानी कि जान ईमान है, ईमान और जो तो कुरान एक होता नहीं, तो जो होता जमीन और आसमान एक कैसे हो जाएगा? इनसे ये पूछा पहला सवाल। ठीक है, आप रिपोर्ट की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि कानून को इस तरीके से अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। यदि कोई गलत काम कर रहा है, वाकई में आपकी आस्था को ठेस पहुँचा रहा है, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए पूरी तरीके से पुलिस है, और कहीं ना कहीं आपको कंप्लेन करनी चाहिए, इस मामले को उठाना चाहिए, ना कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर के महज शक के आधार पर किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार देना चाहिए। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फुल टाइम दिल्ली।